नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शाक्य जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं उनको चैनल के बारे में बता देता हूं। इस चैनल पर दोस्तों आपको आरएसपी एग्जाम से संबंधित हर एक टॉपिक की वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग आरएसपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चैनल पर डेली 8 बजे जुड़िए। डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा आप लोगों को और टेस्ट देना उसमें, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम भारत का भूगोल स्टार्ट कर दिए हैं हम लोगों ने, और हमारा ये क्लास 2 है। हमने भारत के भूगोल के अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़े? भारत के प्रमुख दर्रे पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत के प्रमुख दर्रे। उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। आज पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जल्दी से चैनल पे जाके विजिट करें और देख लें, या फिर मैं उस पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि भारत के प्रमुख दर्रे इंडिया जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, मैं पूरी थ्योरी लेकर नहीं ले आया हूं, आप लोगों के लिए हर एक दर्रे से वो फैक्ट लेके आया हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए ये आपके लिए वीडियो बहुत ही होने वाला है इंपॉर्टेंट। आप अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहें, और जिसको पहले से आते हैं वो कमेंट करें। अब बिना देरी करें मैं स्टार्ट करता हूं अपनी क्लास। दोस्तों, कल हमने पढ़ लिए थे दर्रे टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया था। उसमें से हमने 3 कवर कर लिए थे। आज हम अगले कवर करेंगे। ये 3 कवर कर लिए थे। कौन कौन से कर लिए थे मैं एक बार वापस बता देता हूँ। उत्तराखंड में स्थित दर्रे कंप्लीट कर लिए थे हमने। लिपुलेख दर्रे कंप्लीट कर लिए। नीति दर्रा कंप्लीट कर लिया। ये जम्मू कश्मीर के 5 दर्रे हमने कंप्लीट करिए जो आपके सामने है। काराकोरम, जोजिला, बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जिला दर्रा, ये 5 जम्मू कश्मीर के। और तीसरा था हिमाचल प्रदेश के दर्रे, जिसमें से शिपकला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा। और आज आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक ये है। इनमें टॉपिक तो वही है, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट दर्रे, मतलब कि अलग राज्य के दर्रे। वो हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। आज हम अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे पढ़ेंगे, जिसमें से पहला आपके सामने ही दिख रहा है दीपू दर्रा। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? दीपू दर्रे के बारे में पढ़ेंगे। तो दीपू दर्रे के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लीजिए। आप लोगों के सामने है पहला फैक्ट। ये जो दीपू दर्रा है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में और म्यांमार राज्य की सीमा पर स्थित है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दीपू दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर ये दर्रा स्थित है। दोस्तों, दूसरा फैक्ट देखिए, ये मैकमोहन रेखा पर स्थित है। ये दर्रा कहां पर स्थित है? ये मैकमोहन रेखा पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में कौन सा दर्रा मैकमोहन रेखा पर स्थित है, तो आप लोगों को टिक करना है दीपू दर्रा। तीसरा फैक्ट देखिए, दीपू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के तिहा पर स्थित है। दोस्तों, 3 राहों पर स्थित है। दोस्तों, ये दीपू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के तिहारों पर स्थित है। दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अब हमारा अगला दर्रा देखिए, यांग्याप दर्रा। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे चल रहे हैं, जिसका दूसरा दर्रा कौन है? यांग्याप दर्रा। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, यांग्याप दर्रा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम स्क्रीन को। हाँ, ये यांग्याप दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट देखिए, इस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, वो किस दर्रे से होकर? तो वो है दोस्तों आपके सामने कौन सा दर्रा है? यांग्याप दर्रा। नेक्स्ट दर्रा देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने। नेक्स्ट दर्रा देखिए दोस्तों, कौन सा है? बोमडीला दर्रा। नोट्स बनाते रहे दोस्तों, जैसे जैसे मैंने नोट्स बनाए, जैसे जैसे मैंने फैक्ट बनाए, आप लोग भी वैसे के वैसे ही बनाने, फिर एग्जाम टाइम सिर्फ रिवीजन रहेगा। बोमडीला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में समुद्र तल से 2217 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, बोमडीला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में समुद्र तल से लगभग 2217 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा फैक्ट देखिए, यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य के तवांग को तिब्बत के
ल्हासा से जोड़ता है दोस्तों। किसको दोस्तों, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य के तेहांग को तिब्बत के ल्हासा से जोड़ता है दोस्तों। अगला दोस्तों फैक्ट, अगला अब हम पढ़ेंगे दोस्तों सिक्किम के दर्रे। हमने अभी कंप्लीट कर लिए हैं, कौन सा दर्रे कंप्लीट कर लिए, अरुणाचल प्रदेश के। अब हम किस राज्य के दर्रे पढ़ेंगे, सिक्किम के दर्रे, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दर्रा। तो दोस्तों इस दर्रे को स्टार मार्क कीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। नाथुला दर्रा, जी हाँ दोस्तों, सिक्किम के दर्रे में से एक इंपोर्टेंट दर्रा है नाथुला दर्रा। इससे क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। पहला फैक्ट क्या बनेगा इससे, तो पहला फैक्ट ये बनता है कि नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये दर्रा सिक्किम के डोंगे क्या श्रेणी में 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ध्यान रखें दोस्तों, ये दर्रा 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए आप लोगों के सामने, यह दर्रा सिक्किम राज्य को तिब्बत के चुंबी घाटी से जोड़ता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, सिक्किम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तिब्बत के चुंबी घाटी से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो वो आपको टिक करना है। कौन सा दर्रा है दोस्तों, ये दर्रा है दोस्तों नाथुला दर्रा। अगला फैक्ट देखिए, भारत और चीन की सीमा पर स्थित होने के कारण यह दर्रा भारत और चीन के बीच एक प्रमुख व्यापार मार्ग है दोस्तों। ध्यान रखें दोस्तों इस फैक्ट को भी। अगला दर्रा देखिए दोस्तों, सिक्किम का अगला दर्रा देखिए, तीसरा दर्रा कौन सा है, ज़ेलेपला दर्रा। दोस्तों यहाँ 30 के दूसरा होगा शायद, हाँ दूसरा है, वो नाथुला पहला है और ये दूसरा है, ज़ेलेपला दर्रा। तो अब ज़ेलेपला दर्रा के बारे में देखिए, पहला फैक्ट, ज़ेलेपला दर्रा भारत का एक अद्भुत दर्रा है। अद्भुत यानी विचित्र, अनोखा, अद्भुत दर्रा है, अनोखा है। इसका निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। पूछा जाता है दोस्तों, भारत में तीस्ता नदी के द्वारा किस दर्रे का निर्माण हुआ है, तो वो हुआ सिक्किम राज्य का ज़ेलेपा दर्रा। ज़ेलेपला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है, ध्यान रखें। अगला फैक्ट देखिए, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों ये। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को कर देना दोस्तों लाइक, और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को कर देना शेयर दोस्तों। तीसरा फैक्ट देखिए, ये दर्रा, हम ऊपर कर लेते थोड़ा स्क्रीन को, हाँ, ये दर्रा भारत के सिक्किम राज्य और भूटान का एक को आपस में जोड़ता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, भारत में जो सिक्किम राज्य है उसको और भूटान को आपस में जोड़ने का काम कौन सा करता है दोस्तों, ज़ेलेपला दर्रा। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, सिक्किम राज्य और भूटान को आपस में जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे, उसमें से आपको टिक करना है ज़ेलेपला दर्रा। अगला फैक्ट देखिए इसी दर्रे का, यह दर्रा समुद्र तल से लगभग 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों, ध्यान रखें। अब हम किस राज्य के दर्रे पढ़ेंगे दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं केरल राज्य के प्रमुख दर्रे। सबसे पहले अभी हमने इस वीडियो के अंदर स्टार्ट कहां से किया है, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे से दोस्तों। कहां से, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे से। उसके बाद हमने सिक्किम के दर्रे पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं केरल में जो स्थित प्रमुख दर्रे हैं, उसमें से आपके सामने पहला दर्रा है पालघाट दर्रा दोस्तों। कौन सा दर्रा है, पालघाट दर्रा। थोड़ा स्क्रीन को ऊपर कर लेते हैं, हाँ। उसमें से पहला फैक्ट है आपके सामने, पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा केरल के पश्चिमी घाट में अन्नामलाई व नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित दर्रा कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है वो दर्रा है केरल का पालघाट दर्रा। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, दूसरा, ये दर्रा केरल के कोझिकोड को तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर से जोड़ता है। देखो, केरल का एक शहर दे रखा है आप लोगों के सामने कोझिकोड, और तमिलनाडु का एक शहर दे रखा है कोयम्बटूर। इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है दोस्तों, पालघाट दर्रा। पूछ लिया जाता है दोस्तों ऐसा क्वेश्चन। यह दर्रा समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक दर्रा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। सभी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे मैंने नोट्स बनाए वैसे के वैसे सीधे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों। अब हम केरल का दूसरा दर्रा पढ़ेंगे, पालघाट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे शेनकोट्टा दर्रा।
क्या कौन सा दर्रा है? शेनकोटा दर्रा। इसका एक फैक्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है। ये दर्रा केरल की इलायची पहाड़ियों में 210 की मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सबसे पहले ये दर्रा कहां पर स्थित है? केरल की इलायची पहाड़ियों में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि केरल की इलायची पहाड़ियों में निम्न में से कौन सा दर्रा स्थित है? तो आप लोगों को टिक करना है, वो दर्रा है शेनकोटा दर्रा। और कितनी मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो आप लोगों को जवाब देना है 210 मीटर की ऊंचाई पर यह दर्रा स्थित है। अगला फैक्ट देखिए इसी दर्रे से संबंधित। केरल में स्थित यह दर्रा केरल के तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु के मदुर शहर को आपस में जोड़ने का काम करता है। केरल में कौन सा शहर स्थित है? तिरुवनंतपुरम, वो। और तमिलनाडु का कौन सा शहर? मंदुरे। इन दोनों शहरों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है दोस्तों? शेनकोटा दर्रा। शेनकोटा दर्रा, ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित प्रमुख दर्रे। इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित प्रमुख दर्रे, जिसमें से पहला दर्रा है आप लोगों के सामने। कौन सा दर्रा है? भोरघाट दर्रा। कौन सा दर्रा है दोस्तों? भोरघाट का दर्रा, जिसका पहला फैक्ट आप लोगों के सामने है। भोरघाट दर्रा भारत के पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत श्रेणी में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। भोरघाट दर्रा भारत के पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत श्रेणी में स्थित दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये दर्रा है, बहुत बार ये दर्रा पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, थोड़ा स्क्रीन को ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, ये दर्रा महाराष्ट्र के कर्जत और खांडला के बीच में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराष्ट्र के कर्जत और खांडला के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, वो है भोरघाट का दर्रा। नेक्स्ट फैक्ट देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों। बहुत क्वेश्चन इन दर्रों से पूछे जाते हैं दोस्तों। हम RSP एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए दोस्तों। इस चैनल पर आपको चाहे राजस्थान जीके हो, इंडिया जीके हो, चाहे इंडिया का हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या राजस्थान की हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, या वर्ल्ड जीके हो, वो सब आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेगा। सिर्फ आप लोगों को डेली इस चैनल पर 8 बजे जुड़ना है दोस्तों। डेली बेसिस पर आप लोग अपना टेस्ट देंगे, और जिस प्रकार मैंने नोट्स बनाए हैं वो नोट्स को अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें। जो बच्चा नहीं करना चाहता ऐसा, तो वो इस PDF को लेने के लिए टेलीग्राम चैनल पर विजिट करें, वहाँ से आप PDF ले लीजिए दोस्तों, और वहाँ से पढ़ लीजिए। बिल्कुल संभाल कर रखेंगे जब तक एग्जाम चलेंगे। आप लोगों को डेली रिवीजन करना है, फिर मैं 100% श्योरिटी देता हूँ आपके इंडिया जीके से, राजस्थान जीके से, या वर्ल्ड जीके से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आता हूँ। पूरी थ्योरी नहीं लेके आता हूँ, जो फैक्ट पूछे जाते हैं वही लेके आता हूँ। अब तीसरा फैक्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 48 इसी दर्रे से होकर गुजरता है। पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, भारत का राष्ट्रीय मार्ग 48 किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो वो है दोस्तों महाराष्ट्र का भोरघाट दर्रा। अगला फैक्ट देखिए दोस्तों, यह दर्रा मुंबई को कई शहरों से जोड़ता है दोस्तों। ये दर्रा दोस्तों मुंबई के बहुत सारे शहर हैं उनको उसे जोड़ता है। अगला फैक्ट देख लीजिए, भोरघाट दर्रा दोस्तों, कौन सा दर्रा है? भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा समुद्र तल से 548 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, यह भोरघाट का दर्रा समुद्र तल से 548 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र का एक और इंपॉर्टेंट दर्रा, वो है थालघाट दर्रा। अभी हमने पढ़ा भोरघाट दर्रा, अब हम पढ़ेंगे दूसरा दर्रा थालघाट का दर्रा। यह भी महाराष्ट्र का है दोस्तों। तो इससे संबंधित पहला फैक्ट आप लोगों के सामने है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट की एक पर्वत श्रेणी में यह स्थित दर्रा है दोस्तों। थालघाट दर्रा कहाँ पर स्थित है? भारत के महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों में यह दर्रा स्थित है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो जल्दी से इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को कर दीजिए शेयर दोस्तों। ये नेक्स्ट फैक्ट देखिए आप लोग, थोड़ा स्क्रीन को ऊपर कर लेते हैं।
थालघाट दर्रा प्रायद्वीपीय भारत का एक प्रमुख दर्रा है। पूछा जाता है प्रायद्वीपीय भारत का एक प्रमुख दर्रा कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आप लोगों को टिक करना है थालघाट का दर्रा जो महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के मुंबई शहर को नासिक से जोड़ने का काम करता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, महाराष्ट्र के मुंबई शहर को नासिक से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है, तो वो दर्रा है थालघाट का दर्रा। दोस्तों ध्यान में रखेंगे सभी मित्र। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों मणिपुर के प्रमुख दर्रे। ये हमारे वीडियो का अंतिम दर्रा है दोस्तों, फिर हमारे ये सारे दर्रे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम इसके बाद इन सभी 8 दर्रों से संबंधित आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे। उस प्रश्नोत्तरी में अपने सभी मित्रों को जोड़ना है दोस्तों, और उसमें आप सभी मित्र टेस्ट देंगे और बताएंगे कि किसने कितने क्वेश्चन सही किए। दोस्तों डेली 8 बजे जुड़ना है जो चैनल पर, इस चैनल पर डेली 8 बजे आप लोगों को जुड़ना है, और एक डेली 8 बजे नया टॉपिक मिलता रहेगा आप लोगों को। हम पढ़ेंगे मणिपुर के प्रमुख दर्रे, जिसमें से पहला और इंपॉर्टेंट दर्रा आपके सामने आया है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा दोस्तों? तुजू दर्रा। तुजू दर्रे से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के सामने। पहला, ये जो तुजू दर्रा है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। पहली बात तो ये कि तुजू दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो है मणिपुर राज्य में। अब ये भारत का एकमात्र प्रमुख दर्रा है दोस्तों, एकमात्र प्रमुख दर्रा है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए दोस्तों, मणिपुर राज्य में स्थित ये दर्रा मणिपुर की राजधानी इम्फाल को भारत के पड़ोसी देश म्यांमार से जोड़ता है दोस्तों। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझें इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुर राज्य में ये स्थित दर्रा जिसका नाम है तुजू दर्रा, वो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल को, जो इम्फाल है ना मणिपुर राजधानी, उसको भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश का नाम क्या है? म्यांमार, उसको आपस में जोड़ने का काम करता है दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इम्फाल को म्यांमार देश से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है, तो वो दर्रा है दोस्तों आपके सामने तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा है दोस्तों? तुजू दर्रा। ध्यान रखेंगे सभी मित्र। दोस्तों हमारे ये दर्रे कंप्लीट हो चुके हैं। जो बच्चे आप अभी आए हैं तो मैं उनके सामने एक बार और रिवीजन करा देता हूँ, फटाफट से जल्दी से देख लीजिए। हमने स्टार्ट किया था दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के दर्रों से। दोस्तों ओवरव्यू ले लीजिए जल्दी से। हाँ, हमने स्टार्ट किया था दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के दर्रों से, जिसमें से पहला दर्रा हमने कंप्लीट किया दीफू दर्रा। कौन सा कंप्लीट किया? दीफू दर्रा। किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। दूसरा दर्रा हमने कंप्लीट किया है दोस्तों यांग्याप दर्रा। कौन सा दर्रा किया दोस्तों? यांग्याप दर्रा। और तीसरा हमने किया है, इन सभी की थ्योरी आप लोगों के सामने, इन सभी के इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के सामने है। तीसरा दर्रा है बोमडीला दर्रा। दोस्तों ये 3 दर्रे किसके हैं? अरुणाचल प्रदेश के। दोस्तों किसके हैं? अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के बाद हमने कवर किए दोस्तों सिक्किम के प्रमुख दर्रे। कौन से कवर किए दोस्तों? सिक्किम के प्रमुख दर्रे। किस राज्य के? सिक्किम के। उसमें से पहला दर्रा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? नाथुला दर्रा। स्टार मार्क कर लें। पहला दर्रा किसका कंप्लीट किया? सिक्किम राज्य का नाथुला दर्रा हमने कंप्लीट कर लिया। और दूसरा दर्रा हमने इसी का किया है जेलेपला दर्रा। दोस्तों जेलेपला दर्रा हमने कंप्लीट किया है। ये दूसरा है, यहाँ पे तीसरा नहीं है ना, दूसरा है। और उसके बाद फिर हमने सिक्किम भी कंप्लीट कर लिया। फिर हमने कंप्लीट किया है केरल के प्रमुख दर्रे। कौन से कंप्लीट किए हैं दोस्तों? केरल के प्रमुख दर्रे, जिसमें से पहला दर्रा हम कंप्लीट कर चुके हैं पालघाट दर्रा। कौन सा कंप्लीट किया है दोस्तों हमने? पालघाट का दर्रा, जो केरल में है। अब केरल का ही हमने दूसरा दर्रा कंप्लीट किया, जिसका नाम है दोस्तों शेनकोट्टा दर्रा। क्या नाम है? शेनकोट्टा दर्रा। उसके बाद हमने कवर किए हैं दोस्तों अगले राज्य के, वो है महाराष्ट्र राज्य के। कौन से हैं दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख दर्रे, जिसमें से हमने पहला दर्रा कंप्लीट किया है भोरघाट का दर्रा। कौन सा दर्रा कंप्लीट किया दोस्तों? भोरघाट का दर्रा। फिर हमने कंप्लीट किया इसी महाराष्ट्र का दूसरा दर्रा, जिसका नाम है थालघाट दर्रा। क्या नाम है दोस्तों? थालघाट दर्रा। ये 2 हो गए महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रे। अब लास्ट और हमने अंतिम किया है कंप्लीट, वो मणिपुर के प्रमुख दर्रे। हमने मणिपुर के प्रमुख दर्रे कंप्लीट कर लिए दोस्तों, जिसमें से पहला दर्रा कंप्लीट किया है
तुर्जू दर्रा। कौन सा दर्रा कंप्लीट किया दोस्तों? तुर्जू दर्रा। और नेक्स्ट दर्रा हमने सी का कंप्लीट किया है, बस एक ही कौन सा, हाँ मणिपुर में एक ही दर्रा है तुर्जू दर्रा, एकमात्र प्रमुख दर्रा है तुर्जू दर्रा दोस्तों। ये हो गए हमारे दोस्तों, हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, हम स्टार्टिंग में वापस जाते हैं। हमने टॉपिक किया था भारत के भूगोल से, भारत के प्रमुख दर्रे और उनके नाम, ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि दर्रे क्या होते हैं, और हमने बताया कि हम इस वीडियो के अंदर 8 प्रकार के दर्रे पढ़ेंगे, 8 राज्यों के दर्रे पढ़ेंगे, जिसमें से हम पहला कवर कर चुके हैं पहली वीडियो में उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। ये तीनों हम कवर कर चुके अपनी क्लास 1 में। जिसने क्लास 1 नहीं देखी है वो वीडियो के जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पर उस वीडियो का क्लास 1 का लिंक दे रखा होगा, वहां से आप देख लीजिए। फिर आज की इस वीडियो में हमने बच्चे दर्रे कंप्लीट किए हैं, वो किए अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, सिक्किम के दर्रे, केरल के दर्रे, महाराष्ट्र के दर्रे और मणिपुर के दर्रे। ये आप लोगों के सामने हमारे राज्य के 8 राज्य के दर्रे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। सारे के सारे दर्रे मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ पढ़ाए हैं आप लोगों को। कॉपी पेन लेके साथ में नोट रिवीजन कर लें दोस्तों, डेली बेसिस पर नोट्स का रिवीजन करें। और दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों आप लोगों के सामने यहीं पर हमारी वीडियो ये समाप्त होती है दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर देना दोस्तों लाइक, और अपने सभी के सभी मित्रों में इस वीडियो को कर देना शेयर दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। अगर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए, टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। और दोस्तों मैं वहां पर आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसलिए आप जल्दी से अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को कर दीजिए, धन्यवाद, शेयर कर दीजिए। और दोस्तों मिलते हैं एक और नए और धमाकेदार टॉपिक पर, कल 8 बजे जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।